हेलो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं पेसर एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में बात करेंगे 10 जनवरी से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बनती हैं सारी इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। साथ ही काफ़ी सारे एक्स्ट्रा फैक्ट भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो पूरे लेसन को ध्यान से और लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। इसकी पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में से। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे जो लास्ट वीडियो की क्विज थी आपके लिए। क्वेश्चन था कि बीते महीने जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2020 में भारत का स्थान कौन सा रहा था। करेक्ट आंसर था आपका यहाँ पर सी वाला ऑप्शन। 10th नंबर पे जो है भारत इसमें रहा था 10वें नंबर पर। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर आज की करंट अफेयर की। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है आज का, किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे माधव सिंह सोलंकी का हाल ही में निधन हो गया है। करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर आपका गुजरात। देखिए, माधव सिंह सोलंकी जिनको आप यहाँ पे देख रहे हैं, इनका हाल ही में यहाँ पर निधन हो गया है 94 साल की उम्र में। और ये कांग्रेस के दिग्गज नेता और गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। साथ ही जो सोलंकी है, इनको KHM खाम थ्योरी के जो जनक है वो माना जाता है। खाम यानी कि क्षत्रिय, हरिजन, आदिवासी और मुस्लिम, इसी जो जातिगत समीकरण है, इसके दम पर इनको जो है सत्ता हासिल हुई थी। यहाँ पर इनकी बात करते हैं इसकी सत्ता की, तो 1977 में पहली बार ये मुख्यमंत्री नियुक्त हुए थे। उसके बाद 1980 की चुनाव पार्टी में इनके नेतृत्व में 182 सीटों में से टोटल 141 सीटें जीतकर इन्होंने बहुमत हासिल किया था। तो इतना सारा ये सारी चीज़ें जो है आप ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किसने कोविड-19 से मुकाबला करने के लिए भारत को 2113 करोड़ रुपए की ऋण सहायता प्रदान करने की घोषणा की है। तो ये घोषणा की है जापान ने। हाल ही जापान ने भारत को टोटल 2113 करोड़ रुपए की ऋण सहायता उपलब्ध कराने की घोषणा की है कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए। यहाँ पर जापान की बात हुई है तो थोड़ा सा यहाँ पर जापान के बारे में जान लेते हैं। जापान को अगर आप वर्ल्ड मैप में लोकेट करोगे तो यहाँ देखिएगा, इंडिया से जापान का जो लोकेशन है ये आपका जापान है, जिसकी अगर प्राइम मिनिस्टर की बात करते हैं तो योशिहिडे सुगा जो है इसके वर्तमान में प्राइम मिनिस्टर हैं। टोक्यो इसकी कैपिटल है और जो इसकी करेंसी है वो है जापानी येन, इसकी करेंसी यानी कि मुद्रा है। ये हो गया जापान के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। कौन शहरी स्थानीय निकाय सुधारों को लागू करने वाला तीसरा राज्य बन गया है। शहरी स्थानीय निकाय सुधारों को लागू करने वाला तीसरा राज्य तेलंगाना बन गया है। इतना आपको ध्यान रखना है। देखिए, तेलंगाना देश का तीसरा ऐसा राज्य बन गया है जिसने वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप शहरी स्थानीय निकायों में सुधार ULB को सफलतापूर्वक लागू किया है। राज्य ने खुले बाजार में ऋण लेकर 2508 करोड़ रुपए के अतिरिक्त वित्तीय संसाधन जुटाने में सफलता हासिल की है। यहाँ पर देखिएगा, अगर मैं बात करता हूँ, इससे पहले जो है मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश जो है ऐसे सुधारों को लागू करने में इस लिस्ट में शामिल थे। तो मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश के बाद जो है यहाँ जो तेलंगाना है ये तीसरा राज्य बन चुका है जो शहरी स्थानीय निकाय है इनको लागू करने के मामले में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। भारत के विकास में विदेशों में रहने वाले भारतीय समुदायों के लोगों के योगदान के प्रति सम्मान व्यक्त करने हेतु किस दिन को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है हर साल 9 जनवरी को। हाल ही भी 9 जनवरी को जो है ये प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया है। और क्यों मनाया जाता है, ये जैसा कि मैंने आपको बताया, जो यहाँ पर विदेश में रहने वाले जो भारतीय समुदाय हैं उनके लोगों के योगदान के प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए ही इसको मनाया जाता है। हाल ही में ये 16वां भारतीय प्रवासी दिवस मनाया गया है, जिसका विषय क्या रखा गया है, आत्मनिर्भर भारत का योगदान। ये इसका इस बार विषय रखा गया है। इतना आपको ध्यान रखना है। मनाने की शुरुआत की बात करते हैं तो देखिएगा, 1915 में जो महात्मा गांधी है वो दक्षिणी अफ्रीका से भारत लौटे थे और उनके आगमन के बाद महात्मा गांधी ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया था और भारत को स्वतंत्रता मिली थी। तो यहाँ पर यहाँ पर 1915 में ये जो अफ्रीका से भारत लौटे थे, उसी दिन को जो है यहाँ पर 9 जनवरी को ये प्रवासी भारतीय दिवस मनाने की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। किसे 53% से अधिक मतों से चुनाव जीतने के बाद दोबारा से मध्य अफ्रीकी गणराज्य का राष्ट्रपति चुना गया है। तो आंसर होगा आपका यहाँ पे फॉस्टिन आर्कचेंज टोडरा है। इनको हाल ही में एक बार फिर से मध्य अफ्रीकी गणराज्य का नया यहाँ पर राष्ट्रपति चुन लिया गया है। इन्होंने चुनाव में टोटल 53% से अधिक मतों से जो है ये राष्ट्रपति चुनाव जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। किसे खेल निकाय द्वारा
पदानुक्रम में एक नया पद बनाने के फैसले के बाद ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन AIFF को पहला उप महासचिव नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पर देखिएगा आपका करेक्ट आंसर है अभिषेक यादव। अभिषेक यादव जो कि भारत के पूर्व स्ट्राइकर हैं, इनको हाल ही में खेल निकाय द्वारा पदानुक्रम में एक नया पद बनाने के फैसले के बाद जो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन है, इसको पहला उप महासचिव नियुक्त किया गया है। इतना आप ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किसने सफलतापूर्वक स्वदेशी रूप से विकसित गाइडेड मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम फतेह पस्ट का सफल उड़ान परीक्षण किया है? तो करेक्ट आंसर होगा पाकिस्तान। पाकिस्तान ने हाल ही अपनी स्वदेशी रूप से निर्मित जो यहाँ पर रॉकेट सिस्टम है, फतेह फर्स्ट इसका नाम दिया गया है, ठीक है, और इसको हाल ही में यहाँ पर सफलतापूर्वक इसका परीक्षण किया है पाकिस्तान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आर्थिक रूप से पिछड़ी जो ब्राह्मण कन्याएं हैं, इनके विवाह में मौद्रिक लाभ प्रदान करने के लिए किस राज्य में अरुंधति और मैत्रेयी योजना शुरू की गई है? तो करेक्ट आंसर होगा कर्नाटका में। हाल ही देखिए कर्नाटका राज्य में 2 नई योजनाएं शुरू की गई है, जिसमें पहली है अरुंधति, दूसरा नाम है यहाँ पे मैत्री। इन दोनों योजनाओं की बात करते हैं तो कर्नाटका स्टेट ब्राह्मण डेवलपमेंट बोर्ड द्वारा इसकी शुरुआत की गई है और ब्राह्मण समाज की जो गरीब महिलाओं हैं उन्हीं के लिए जो है इन दोनों योजनाओं को शुरू किया गया है। यहाँ पर देखिएगा इस योजनाओं की बात करते हैं। पहली योजना जो अरुंधति है, इसके तहत ब्राह्मण वधुओं को 25,000 रुपये की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी, जबकि जो यहाँ पर दूसरी योजना है मैत्रेयी, इसके तहत राज्य में पुजारियों से शादी करने वाली ब्राह्मण महिलाओं को 3 लाख रुपए तक की निश्चित गारंटी बॉन्ड उपलब्ध कराए जाएंगे। तो ये हो गए यहाँ पर अरुंधति और मैत्रेयी योजना के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चतरगला सुरंग किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में प्रस्तावित है, जो हाल ही चर्चा में रही है? चतरगला सुरंग जो है जम्मू कश्मीर में है, इतना सा आपको ध्यान रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लघु वित्त बैंक SFB में परिवर्तित करने वाला पहला बहुराज्य शहरी सहकारी बैंक UCB कौन सा है? तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर शिवालिक मार्केटाइल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड। हाल ही ये पहला बहुराज्य शहरी सहकारी बैंक बन गया है, ये लघु वित्त बैंक में परिवर्तित करने वाला, ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस संगठन ने लिबरलाइज्ड MSME AEO पैकेज पेश किया है? तो ये लॉन्च किया है जो CBIC है, इसी के द्वारा ये लिबरलाइज्ड MSME AEO पैकेज को जो है लॉन्च किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सत्यपाल जिनका हाल ही में निधन हो गया है को किस परिधान को समकालीन बनाने के लिए जाना जाता है? तो करेक्ट आंसर होगा साड़ी। देखिए यहाँ पर जो मशहूर भारत के फैशन डिजाइनर है सत्यपाल, इनका हाल ही में कोयम्बटूर में 78 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। 1942 में जन्मे सत्यपाल जो है ये साड़ियों को पारंपरिक तरीके से हटके नए रूप में पेश करने और कपड़ों की फंकी प्रिंटिंग के लिए जाने जाते हैं। इनका जन्म पाकिस्तान में हुआ था, बाद में विभाजन के बाद ये भारत आ गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जो आज की क्विज है इसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है। क्वेश्चन है कि 20 दिसंबर को निम्न में से कौन सा दिवस मनाया जाता है? जो भी करेक्ट आंसर है आपको लिखना है नीचे कमेंट बॉक्स में। सो गाइस ये थी आज की करंट अफेयर। होप आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।